दीदी, आपको लगता है कि शादी के घर में इतने महंगे और कांच के बर्तनों को निकालना सही होगा? ऐसा नहीं है कि ये मेरे मायके से आया है इसीलिए कह रही हूँ, बल्कि भीड़ भाड़ वाले घर में अब कितना लोगों को रोकेंगे और कितना इन बर्तनों को बचाएंगे। अगर कहीं ये टूट गया तो पूरा सेट खराब हो जाएगा, ऊपर से मम्मी जी की बात अलग से सुननी पड़ेगी। इसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ, नैना अपनी नन सुगंधा से कहती है। सुगंधा बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हारे मायके से आया है इसलिए तुम इसे निकालना नहीं चाहती हो? माँ का डर तो तुम ऐसे दिखा रही हो जैसे अपनी सास से तुम्हें कितना डर लगता है। छोड़ो छोड़ो, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, डर क्या होता है वो तो तुम्हें मेरी सास को देखकर पता चलेगा। ना चाहते हुए भी रवि छोटा भाई की शादी में उनको बुलाना ही होगा। अब ना तो मैं खुलकर उनके सामने नाच पाऊंगी, ना ही अपनी खुशी दिखा पाऊंगी। नैना बोली, दीदी, डर वहाँ होता है जहाँ आप गलती करते हैं। जब मैं गलती ही नहीं करूंगी तो सास हो या नन, मुझे किस बात का डर होगा? और जब संयोगवश गलती हो जाए तो उसे मान लेने में क्या बुराई है? आखिर गलती से ही तो इंसान सीखता है। हाँ, गलत इंसान तब होता है जब गलती करने के बाद भी अपनी गलती को मानता नहीं है। सुगंधा बोली, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें मत किया करो। अगर तुम इतनी ही समझदार होती तो रवि की शादी की जिम्मेदारी माँ मुझे ना देकर तुम्हें देती। अब रसोई जो फैली है उसे समेट दो। इतना कहकर वो बर्तनों को लेकर जाने लगी। नैना बोली, दीदी, थोड़ी देर पहले जो आपने सबके साथ हल्दी खेली है वो रास्ते से अभी तक साफ नहीं हुआ है। आपने कहा था आप उसे साफ कर देंगी तो थोड़ा संभल कर जाएगा। सुगंधा मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। जैसे ही वो आगे बढ़ी उसका पैर पानियों पर फिसला। संयोगवश किशोर भाई ने सुगंधा को संभाला, पर उसके हाथों से बर्तनों का कार्टून नीचे गिर गया। झन से आवाज आई। रसोई से नैना बाहर निकली। बाकी के लोगों का ध्यान भी सुगंधा की तरफ गया। बेचारी नैना, उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी माँ ने शादी में उसे कितना सुंदर डिनर सेट दिया था। उसने पूछा, दीदी आप ठीक तो है? इतना कहकर नैना बिखरे हुए बर्तनों को समेटने लगी। सुगंधा के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ कमला जी को आते देखा वो नैना से बोली, नैना, माँ ने तुम्हें कई बार बोला है कि जब जा रहा हो पीछे से टोकना नहीं चाहिए, देखा क्या हुआ, करवा दिया ना नुकसान। कमला जी आई और बोली, हाय हाय बहू, ये क्या हो गया? तुम्हें तो पता था ये कितना महंगा सेट था, आज तक हमने इसे इस्तेमाल नहीं किया। आखिर ये रसोई के ऊपर से नीचे उतारा किसने? सुगंधा बोली, माँ ये तो नैना ने उतारा था। कमला जी खूंखार शेरनी की तरह नैना की तरफ देखी। किशोर समझ गया अब बात बढ़ेगी। उसने सबको कहा, कोई बात नहीं, चलिए तैयारी करते हैं। इतना कहते हुए वो सबको लेकर वहां से निकल गया। नैना बोली, दीदी, एक तो आपने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, ऊपर से झूठ बोल रही है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने जानबूझकर ये किया, पर कम से कम अपनी गलती किसी और पर तो मत डालिए। कमला जी ने ना किसी की बात सुनी ना कुछ पूछी है। राशन पानी लेकर नैना पर चढ़ गई। बहू, जब तुम जानती थी सुगंधा के हाथ में बर्तनों का बक्सा है तो तुमने पीछे से क्यों टोका? अरे सामान तुम्हारे मायके से आया हो या इस घर का हो? दिया ऊपर से झूठ बोल रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने जानबूझकर ये किया, पर कम से कम अपनी गलती किसी और पर तो मत डालिए। कमला जी ने ना किसी की बात सुनी ना कुछ पूछी है। राशन पानी लेकर नैना पर चढ़ गई। बहू, जब तुम जानती थी सुगंधा के हाथ में बर्तनों का बक्सा है तो तुमने पीछे से क्यों टोका? अरे सामान तुम्हारे मायके से आया हो या इस घर का हो, नुकसान तो हमारे घर कब हुआ? नैना ने सुगंधा की तरफ देखा। सुगंधा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, पर बड़ी आसानी से उसने उसे झूठ में बदल दिया। फिर बोली, माँ, अब जो होना था वो तो हो गया, अब क्यों बात को बढ़ाना? नुकसान तो इस बेचारी का भी हुआ है, पर मैं तो भले के लिए सोची थी कि लड़की वालों के घर से कुछ लोग आ रहे हैं तो अच्छे बर्तन निकालती हूँ, पर मुझे क्या मालूम था कि ये टूट जाएगा। अब अगर नैना का इतना ही नुकसान हो गया है तो आपके दामाद को मैं बोलूँगी कि नया सेट लाकर दे दे। कमला जी बोली, पागल हो गई हो क्या? क्या नुकसान की भरपाई हम दामाद से करवाएंगे? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि आज तक इस सेट को हमने निकाला भी नहीं था। बहू तो कई बार कहती थी, पर मैं कहती थी नहीं, इतना महंगा सेट है, किसी अच्छे मौके पर निकालेंगे, और देखो क्या हो गया। बहू जल्दी जल्दी से समेट लो, देखो अगर कुछ बचे हो तो उसे अच्छे से रख देना। इतना कहकर वो सुगंधा के साथ चली गई। बेचारी नैना गलत नहीं होते हुए भी अपने मायके की टूटी हुई धरोहर को समेटने लगी। तभी उधर से किशोर आया और बोला, नैना ध्यान से, कहीं तुम्हें लग न जाए, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नैना उसे आंखें दिखाते हुए बोली, ये आखिरी बार था जो मैं परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुप रह गई, परंतु इसके बाद कभी भी आपकी बहन या आपकी माँ ने मुझे डराने की धमकाने की कोशिश की तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी, क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। इतना कहकर नैना वहां से जो अच्छे बर्तन थे उसे लेकर जाने लगी। किशोर बोला, अरे ये टूटे हुए कांच को कौन समेटेगा? सोच लो, फिर माँ आएगी तो डांटेगी, फिर ना कहना।
नैना बोली गलती आपकी बहन ने की और डरा मुझे रहे हैं, भूल जाओ पतिदेव, अपनी माँ के नाम से आप लोगों ने मुझे बहुत डरा लिया, अब मुझे किसी का डर नहीं है। सच कहते हैं लोग, किसी कमजोर को इतना भी मत दबाओ कि उसके मन से डर ही मिट जाए, और नैना का भी कहना सही था। जब गलती नहीं की तो सास हो या नंद किसी से क्यों डरना, पर सुगंधा की ये पुरानी आदत थी, बचपन में अपनी गलती अपने भाई पर डाल देती थी। अब बेचारी नैना मिल गई है। नैना पुरानी बातों को भूलकर रवि की शादी की तैयारियों में जुट गई। बारात निकलने को थी, कमला जी ने स्टेज पर लड़की को पहनाने के लिए अंगूठी जैसे ही नैना को पकड़ाई, सुगंधा धीरे से कमला जी को बोली, माँ आप जानती हैं आपकी बहू कितनी लापरवाह है, फिर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे कैसे दे सकती हैं। कमला जी बोली, हाँ हाँ तुम इसे अपने पास रख लो। इतना कहते हुए उन्होंने अंगूठी सुगंधा को पकड़ा दी और उसने झट से पास में उसे रख लिया। नैना सब समझती थी, परंतु घर का माहौल खराब ना हो इसलिए कई बार वो देखकर भी अनदेखा कर देती थी। सब निकलने की तैयारी करने लगे, तभी सुगंधा के पति अनुपम जी बोले, सुगंधा ये कैसी लिपस्टिक लगाई हो, डार्क लिपस्टिक लगाओ, तुम पर जचती है, तभी तो देखो तुम्हारे सामने सरहद जी भी फीकी लगती हैं। सुगंधा मुस्कुराकर बोली, आप सब निकलिए, मैं अपने लिपस्टिक का कलर बदल कर आती हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में चली गई। सब बाहर निकल चुके थे, सुगंधा अभी तक नहीं आई थी। किशोर और अनुपम आवाज लगा रहे थे, तभी अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ आ रही हूँ, पहले खुद कहते हैं लिपस्टिक का कलर बदलो फिर परेशान करते हैं। इतना कहते हुए सुगंधा गाड़ी में आकर बैठ गई और नाचते गाते बारात लड़की के दरवाजे तक पहुंची। अब समय आया जयमाल का। कमला जी नैना से बोली, बहू अंगूठी निकालो। नैना बोली, कौन सी अंगूठी। वो बोली, हद करती हो, नई बहू के लिए अंगूठी जो लाई थी। नैना बोली, पर मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। हर कोई नैना से सवाल जवाब करने लगा, पर किसी को याद नहीं था कि अंगूठी सुगंधा को दी गई थी, जो जल्दीबाजी में घर में ही भुलाई थी। किशोर धीरे से नैना से बोला, अगर भूल से तुम भूल गई हो तो अपनी गलती मान लो। नैना को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा, जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों मान लूं, आपकी माँ बहन के डर से मानती हूँ, वो मुझसे ज्यादा अनुभवी है, मुझसे उम्र में बड़ी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि बड़ों से कभी गलती हो ही नहीं सकती है। वो बोला, ठीक है नैना, हो सकता है दीदी से ही गलती हुई होगी, पर सबके सामने गलती तुम मान लोगी तो तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी, आखिर वो मेरी बहन है। सबके सामने मैं उसे गलत कैसे ठहरा सकता हूँ। नैना बोली, आपकी यही बातें सुन सुनकर मैं पिछले कई सालों से जो गलती मैं नहीं भी करती थी उसे भी मान लेती थी, पर अब नहीं, क्योंकि अब मुझे किसी से डर नहीं लगता है। रिश्तों को संभालने और संवारने की जिम्मेदारी बस बहू की नहीं होती, आखिर कब तक डर के जीती रहेगी। तभी सुगंधा आई और बोली, नैना इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता है। रवि की मंगनी का मौका है और लड़की वालों की नज़र हम पर है, दुल्हन की अंगूठी तुमने रखी थी और अगर ये बात मान लेती है तो क्या घट जाएगा। नैना बोली, क्यों दीदी, हर बार बलि का बकरा बहू ही क्यों बनती है, अगर आपको आपके मायके की इतनी ही चिंता है तो ये भूल आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेती है। सुगंधा बोली, कहना क्या चाहती हो। नैना बोली, जबकि मैंने देखा था कि मांझी ने वो अंगूठी आपको दी थी और पूरे परिवार के सामने आप सब ने बात को छुपाने के लिए मेरा नाम रख दिया। एक बार किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी या मेरे माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी। थोड़ी देर में कमरे में और भी लोग जमा हो गए। सुगंधा शक पकाते हुए बोली, मुझे दी थी। कब दी थी। किशोर बोले, दीदी ये बार बार वहाँ भी आपका नाम ही ले रही थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आपने अपने पर्स में चेक किया। सुगंधा घबराकर बोली, वो पर्स तो मैंने घर पर ही छोड़ दिया। किशोर कुछ बोलते उससे पहले नैना बोली, अब आगे एक शब्द मत बोलिए। पति परिवार हर किसी को बहू ही गलत लगती है, क्या बेटी गलत नहीं हो सकती। तभी कमला जी कमरे में आई और बोली, मेरी तो उम्र हो गई है बहू, तुम्हें भी कुछ याद नहीं कि अंगूठी मैंने किसको दी थी। अगर अंगूठी नहीं मिली तो सगाई की रस्म कैसे पूरी होगी। नैना बोली, क्यों दीदी, हर बार बलि का बकरा बहू ही क्यों बनती है। अगर आपको आपके मायके की इतनी ही चिंता है तो ये भूल आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेती है। सुगंधा बोली, कहना क्या चाहती हो। नैना बोली, जबकि मैंने देखा था कि मांझी ने वो अंगूठी आपको दी थी और पूरे परिवार के सामने आप सबने बात को छुपाने के लिए मेरा नाम रख दिया। एक बार किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी या मेरे माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी। थोड़ी देर में कमरे में और भी लोग जमा हो गए। सुगंधा शक पकाते हुए बोली, मुझे दी थी। कब दी थी। किशोर बोले, दीदी ये बार बार वहाँ भी आपका नाम ही ले रही थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आपने अपने पर्स में चेक किया। सुगंधा घबराकर बोली, वो पर्स तो मैंने घर पर ही छोड़ दिया। किशोर कुछ बोलते उससे पहले नैना बोली, अब आगे एक शब्द मत बोलिए।
पति परिवार हर किसी को बहू ही गलत लगती है, क्या बेटी गलत नहीं हो सकती? तभी कमला जी कमरे में आई और बोली, मेरी तो उम्र हो गई है बहू, तुम्हें भी कुछ याद नहीं कि अंगूठी मैंने किसको दी थी? अगर अंगूठी नहीं मिली तो सगाई की रस्म कैसे पूरी होगी? नैना बोली, आपने अंगूठी किसे दी? जब आपको यही बात याद नहीं तो आप मुझसे सवाल क्यों कर रही हैं? और जहाँ तक बात मंगनी की है, ये घर भी मेरा ही है, इसकी इज्जत रखनी अब मेरी जिम्मेदारी है, भले ही आप लोग अपनी बहू की इज्जत रहे या ना रहे। इतना कहकर वो स्टेज की तरफ चली गई। सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। अपने चेहरे की परेशानियों को अपनी मुस्कुराहट में छुपाते हुए नैना ने धीरे से अपने हाथों की अंगूठी खोली और थाली में डाल दी। थाली अपने देवर के आगे बढ़ाते हुए बोली, अपने रिश्ते की शुरुआत विश्वास पर कीजिएगा, परिवार के साथ साथ अपनी पत्नी पर भी भरोसा रखिएगा। डरा धमका कर एक बार बात बनवाई जा सकती है, बार बार नहीं, क्योंकि हर बार गलती किसी एक की नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। रवि ने नैना को अपनी अंगूठी निकालते हुए देख लिया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आपने जीवन का एक बड़ा ही सुंदर अध्याय मुझे समझाया है। सबसे पहले पत्नी को सखा बनाऊंगा, तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। आपको वचन देता हूँ और मेरे रहते कभी इसे किसी से डरने की जरूरत नहीं।